एंड फंक्शन यह लॉजिकल फंक्शन है। एंड फंक्शन क्या कर सकता है? व्हाट डज एंड डू। यह फंक्शन टेस्ट करता है दो या दो से अधिक कंडीशन ट्रू है या नहीं। ऊपर वाला एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहाँ दो कंडीशन है जिसमें पहला कंडीशन है C4 इजकल टू 100, C4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसका मतलब ये मेरा C4 है, ये 500 है जो कि 100 से ऊपर है, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा। ये 800 है, D4 जो कि D4 में है, D4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये भी कंडीशन मेरा ट्रू होगा। तो एंड फंक्शन का ये रिक्वायरमेंट है, जब सारे के सारे कंडीशन इसके अंदर ट्रू होंगे तो वो रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले करेगा। यहाँ दो कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ये ट्रू शो करेगा। ठीक उसी तरह से हर रो के लिए हर कंडीशन दिया गया है और जिसका रिजल्ट यहाँ मेरा डिस्प्ले हो रहा है। यह टेस्ट करता है वह सीरीज ऑफ नंबर सर्टेन कंडीशन को मीट कर रहा है या नहीं। इसके कहने का मतलब यह है कि अभी हमने देखा ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3, ऐसे ऐसे 100, 150, 200, 250 या 1000 तक हो सकते हैं। तो यह टेस्ट करता है सीरीज ऑफ नंबर सर्टेन कंडीशन, बहुत सारे नंबर को कि ये कंडीशन अचीव कर रहे हैं या नहीं। नॉर्मली एंड फंक्शन इफ के साथ यूज होता है। यदि यह इफ के साथ न यूज हो तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में दिखेगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये सिंटेक्स एंड ब्रैकेट के अंदर test1, test2, ये और भी बड़ी हो सकती है, मतलब test1, test2 के बाद test3, ऐसा करते हुए test30 तक यह पॉसिबल है। यहाँ टेस्ट का मतलब आप कंडीशन से भी ले सकते हैं। यहाँ कंडीशन जैसे C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन 1 है, मतलब यह टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। उसी तरह कंडीशन 2, दूसरा टेस्ट मेरा D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ये मेरा टेस्ट 2 हो जाएगा। ऐसे करते हुए 30 पॉसिबल टेस्ट तक ये हो सकता है। फॉर्मेटिंग एंड स्टेटमेंट बिना इफ यूज होता है तो रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में दिखता है। एंड स्टेटमेंट बिना इफ के यहाँ यूज हुआ है तो रिजल्ट मेरा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू में दिख रहा है। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 1, नीचे दिखाया गया टेबल
एग्जामिनेशन रिजल्ट का है। अब एक टीचर इसमें यह चाहता है कि कौन सा स्टूडेंट एवरेज है और कौन सा एबव एवरेज है। चलिए कोई टीचर है एक्स नाम का, जिसके अंदर स्टूडेंट है आलम, बॉबी, चिंकी, डेविड, शक्ति, नीरज, गिल, हैरी, सुरेश, जॉन। इन्होंने मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स में मार्क्स 85 आलम ने प्राप्त किए। ठीक उसी तरह से ये हर स्टूडेंट का मार्क्स का एक अब्स्ट्रैक्ट कह लीजिए या फिर एक समरी कह लीजिए, ये इस टेबल में दिखाया गया है। यहाँ पर उस टीचर ने फॉर्मूला जो यूज किया, एंड C29 greater than equal to average C29 to C38। ये C29 की वैल्यू यदि एवरेज C29 से C38 से C38 का यदि हम एवरेज निकालते हैं, यदि उससे ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन C39 मेरा ये है, C39 से ज़्यादा होती है तो वो ट्रू होगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड वाला कंडीशन कहता है, यदि वैल्यू D29 से D38 का जो एवरेज निकालेंगे उससे वैल्यू यदि ज़्यादा या इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। सेम वही कंडीशन तीसरा वाला कंडीशन है, यदि ये वैल्यू मेरा इसके एवरेज से ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी रिजल्ट मेरा यहाँ ट्रू डिस्प्ले होगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह सेकेंड वाले कंडीशन को सेकेंड वाले कंडीशन को ये एन फंक्शन चेक कर रहा है हर किसी कंडीशन को। यदि इसमें से एक भी कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो रिजल्ट में फॉल्स दिखेगा, नहीं तो वो ट्रू होगा। एवरेज, यहाँ पर मैथ्स का एवरेज यहाँ नीचे दिखाया गया है, इंग्लिश का एवरेज यहाँ दिखाया गया है और फिजिक्स वाला एवरेज यहाँ दिखाया गया है। इससे आप यहाँ से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। यदि वैल्यू 47 से बड़ा या 47 के इक्वल है तो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट है। यदि सेकेंड वाले कंडीशन में यदि वैल्यू 54 से बड़ा या और 54 के इक्वल है तो नॉर्मल से ऊपर है, एवरेज से ऊपर है। ठीक वही कंडीशन थर्ड के साथ भी लागू है। ये 60 से ऊपर या इक्वल टू 60 होगा, 60 के ऊपर या इक्वल टू 60 होगा तो
एवरेज स्टूडेंट से ऊपर है, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट से ये नीचे होगा। तो फाइनली हम कंक्लूजन यह निकालते हैं कि एंड स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे कंडीशन हम लोग लगाते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। जब ये सारे के सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी एंड का रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले होगा, अन्यथा वो फॉल्स होगा। दूसरा कंक्लूजन यह है कि एंड हमेशा इफ फंक्शन के साथ ही यूज होता है। यदि इफ के बिना ये यूज होगा तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होगा। थैंक यू।